प्राइवेट मीडिया को भी कि ऐसी चीजों पे ज्यादा तवज्जो दी जाए, इनको ज्यादा लोगों के सामने पेश किया जाए, पाकिस्तान की कामयाबियों का जो है वो बयान किया जाए, इजहार किया जी हाँ। जाए, दिखाया जाए, ना कि अडियाला के गिर्द घूमते हुए सारे तरक्की वाले मामलात को भी पसे पुश डाल हाँ, दिया। बिल्कुल एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिखाया जाना चाहिए। अगर हम फैज़ा इनोवेटिव मौक़े की बात कर लें तो टेक्नोलॉजी हो, जदीद ज़राअत हो या दीगर जो नए शोबे हैं जिसमें बरामदात आ जाती हैं, शराकतदारी है, मज़ीद मौक़े भी हम हासिल कर सकते हैं। तो क्या ये जो नई नस्ल की शिरकत है इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? चूँकि इन नई नस्ल की शिरकत से मुतालिक जो दोनों ममालिक की हुकूमतें हैं वो क्या इक़दाम ले सकती हैं ताकि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जा सके इस प्रॉस्पेरिटी को? देखिए, एक वक्त वो था जब हम ये सुना करते थे बचपन में कि मुत्तहिदा अरब अमारात वाले पाकिस्तान की मट्टी टनों के हिसाब से लेके जा रहे हैं। और फिर बाद में हमें पता चला कि वहां तो ऐसे ऐसे फल पैदा होने शुरू हो गए हैं जो कभी सिर्फ तस्वुर में होता था कि पाकिस्तान में मुल्तान के इलाके में से ही मिल सकते हैं। लिहाजा ये तो हमें आगे तो बढ़ना होगा, इसके लिए मेहनत तो करनी होगी। जी हाँ। नौजवान नस्ल को हमें ये चीजें बतानी भी होंगी, और मैं समझता हूँ कि वोकेशनल जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा ये ख्वाहिश करता हूँ कि स्कूल लेवल से ही जो बच्चों को और तलबा और तालबात को एक ऐसी हुनरमंद बना देना चाहिए। जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो आईटी का मैदान हो, वो दीगर चीजें हो जो अपने ही मुल्क में और बाहर जाके भी हुनरमंदी के साथ काम आ सके। हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से बैरून मुल्क तो चले गए लेकिन टेक्निकली हुनर नहीं जानते, वो वहाँ सिर्फ डिलीवरी पे मामूल के रह जाते हैं या दीगर ऐसी जॉब्स करते हैं और जॉब्स करते हैं। लिहाजा ये हमें मुस्तकबिल को सामने रखते हुए दीगर ममालिक से हमें फायदा भी हासिल करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, और अपने नौजवानों को बजाय कि इंतशारी सियासत करके उनके जहन प्रागंदा किए जाए, उन्हें मुस्बत कामों पे लगाना चाहिए, उन्हें हुनरमंद बनाना चाहिए। ये वालिदैन को भी चाहिए कि जी अभी हाँ, से बिल्कुल। बेशक मास्टर्स करें, बेशक इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन अगर साथ वेल्डिंग का काम अगर आता हो, इलेक्ट्रीशियन का काम आता हो तो हर्ज नहीं है उसमें। आपके हाथ में एक हुनर है। लिहाजा हमें इस तरफ भी अपनी बेटियों को, बच्चों को माइल करना होगा और उन्हें हुनरमंद बनाना होगा। बिल्कुल, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें काम करना होगा। अच्छा फैज़ साहब, इससे कबल आप बात कर रहे थे एक आलमी मंजरनामे की जिसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार हो सकता है, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो साउथ एशिया में पाकिस्तान है, गल्फ में हमें यूएई मिलता है, फिर टर्की का भी आपने जिक्र किया, आपने अभी जो हालिया पाकिस्तान के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, मैं चाहता हूं कि जरा इस पर भी हम बात करें कि आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है, और इससे भी ज्यादा इफेक्टिव किरदार, जिसमें आपने गजा और फ़लस्तीन की भी बात की, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव किरदार हो सकता है कि अगर पाकिस्तान अपने इन सफारती मामलात को और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के माशी मामलात है, अगर इनको थोड़ा सा वो अगर हम आहंग कर लेता है, इस पर भी ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, डेफिनेटली ये करना पड़ेगा किसी भी मुल्क को, किसी भी कौम को या रियासत को आगे बढ़ने के लिए। और देखिए, पाकिस्तान का जो मोहल्ले वकू के एतबार से जो इसकी अहमियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहली इस्लामिक एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, जिस पे दुश्मन की बड़ी नजरें हैं, तो हमारी अहमियत तो और बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आपने जिस तरह गाजा फलस्तीन का जिक्र भी किया, अभी देखिए हालिया दिनों में हमारे आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पे थे, कैसा शानदार इस्तकबाल हुआ वहाँ पे। मुख्तलिफ जो मशकें थी वो भी देखी उन्होंने, वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो भी हुई। और ये भी एक हैरान कुन बात है कि वो सिर्फ अपने हम असर या इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से ही नहीं मिले, आला शख्सियात से, बल्कि वहाँ जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, और उसमें ये सारी चीजें ज़ेरे बहस आई कि किस कदर जो इसराइली बर्बरियत है और उस पर जब उम्मत मुस्लिमा में अंगड़ाई ली है तो उसके बाद क्या क्या हालात सामने आ सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की अहमियत तो सब मानते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना कि अगर हमारे ही अपने जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो जहरीला प्रोपेगेंडा खत्म कर दें और कोई अंदर जो हमारे सहूलतकार बैठे हैं वो भी ये खत्म कर दें, तो हम बहुत आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। हमें फितनतुल खवारिज का भी सामना है, ये भी पूरी दुनिया को पता है, और आज की इस जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं इन्हें भी इस चीज का इल्म है कि पाकिस्तान को कौन से ममालिक, कौन से दुश्मन किस तरह पाकिस्तान के रास्ते मसदूद चाहते हैं। तो मिलजुल के चलने वाली बात, और आपने जो कहा इंटरनेशनली हर मुल्क को हमारी अहमियत का अंदाजा है, हमारी अफवाज का अंदाजा है, हमारे SIFC का अंदाजा है, हमारी जो मुआशी सूरत हाल जो बेहतरी की जानब जा रही है, जिस तरह शरह सूद का कम हुई है, जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकातें हुई, वजीर आजम की, अपोजिशन लीडर की। मैं समझता हूँ सारी चीजें सामने रख के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन लोगों को एफपीआर के नोटिस हैं या मामलात हैं वो अदालत का रुख इख्तियार कर लेते हैं, वहीं का वहीं वो स्टक हो जाती है हमारी ठीक है, जो सही। मुआशी तौर पे हम, लिहाजा सही, बहुत बहुत सारी ऐसी शुक्रिया चीजें हैं जवाद जो फैजी साहब। मिलजुल के चलना होगा। जवाद फैजी साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा कि जहां पाकिस्तान जो अबू धाबी के तजर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है, वहीं पर अबू धाबी भी पाकिस्तान के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकता है। चाहे बात मैरीटाइम सिक्योरिटी की हो या फिर ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी की बात हो, वहाँ पर पाकिस्तान के तजर्बात जो हैं वो बहुत आलमी सतह पर ना सिर्फ ये कि रिकमेंडेड हैं बल्कि वो रिकगनाइज्ड भी हैं। तो वहाँ पर भी वो हम उनको असिस्ट कर सकते हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें वो हमें असिस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं वो है अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के पाकिस्तान के दौरे की। वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी। और इन समेत दीगर आला हुकाम जो है वो एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उमर फारूक, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। उमर, अबू धाबी के वली अहद पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत सी अहम मुलाकातें पाकिस्तानी क़यादत के साथ उनकी शेड्यूल भी हैं। बताइएगा सरमायाकार बाहमी दिलचस्पी के कौन कौन से ऐसे अमूर हैं जिन पर गुफ्तगू होगी, कौन से ऐसे MOUs हैं जिन पर सिग्नेचर सेरेमनी होगी? जी, सब UAE के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हुकूमत की जो सरमायाकारी की पॉलिसियाँ हैं मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए, जब से ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है उस वक्त से हुकूमत जो है वो सरमायाकारी पर खुसूसी फोकस कर रही है। हुकूमत की खुसूसी कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान जो है अब सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। उसकी वजूहत ये हैं कुछ के पाकिस्तान के जो मौसम है वो बहुत बेहतरीन है। बेपनाह कुदरती वसाइल और जोग्राफियाई महल वक़ूअ की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक पुरकशिश मुल्क है। पाकिस्तान की जानब अगर पाकिस्तान के महल वक़ूअ पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान की एक जानब दुनिया की बेहतरीन मुआशी ताकतों में से एक चीन है, तो दूसरी जानब वो तेल और गैस की दौलत से माला माल खलीजी ममालिक और बेपनाह कुदरती वसाइल रखने वाली वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान एक अहम तजारती राहदारी के तौर पर पुल का किरदार भी अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत जो है वो सरमायाकार पॉलिसियों के जरिए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए शुरू दिन से ही कोशिश है। हुकूमत की कोशिशों की बदौलत दोस्त मुल्कों चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दूसरे कई मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। आप ये जो दौरा है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ब्रदर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ऑलरेडी सरमायाकारी कर रहा है। गुज़श्ता साल मई में जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। UAE के सरमायाकारों के एक बड़े वफ़द ने भी नवंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था और इस मौके पर अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और बहरी अमूर, हवाबाजी, रेलवे की वजारतों और FBR के दरमियान मुफाहमत की 4 यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए थे। इन समझौतों के तहत डिजिटल कस्टम्स कंट्रोल को बेहतर बनाना, माल बरदार ट्रेन के जरिए कॉरिडोर का क़याम, बहरी जहाज़ों, बहरी खिदमात और बैन अवी हवाई अड्डों की अपग्रेडेशन जो है वो शामिल थी। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने सरमायाकारी के लिए जो खुसूसी इक़दाम किए हैं उनमें SIFC का जो क़याम है वो भी शामिल है, क्योंकि SIFC जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के तहत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रही है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान की जरी SIFC ज़मीन जो की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली SIFC ने जून 2023 गालिबन उस वक्त से हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव समरात भी इनके इकदाम के हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान सरमायाकारी की बात हो रही है तो अगर उसमें हम CPEC का जिक्र ना करें, वन बेल्ट वन रोड का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। अब जितने भी सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनका किस हद तक आपको इंडल्जेंस नज़र आता है टूवर्ड्स CPEC, चूँकि हम उसके सेकेंड फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, कितना अट्रैक्टिव है बाकी ममालिक के लिए भी एज लॉन्ग एज अलॉन्ग विद UAE? जी बिल्कुल, CPEC जो है अब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो क़यादत है वो हुकूमत जो है पूरी पुरज़्म है कि CPEC का जो दूसरा मरला है उसको मुकम्मल करेंगे। उसके तहत जो मुख्तलिफ CPEC का रूल्स है उस पर
جو انڈسٹری ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اس سے نہ صرف روزگار جو ہے اس کے مواقع پیدا ہوں گے، بلکہ صنعتیں جو ہیں چائنا سے وہ پاکستان یہاں پہ لگائی جائیں گی، اور جو پاکستان کے راستے جو باقی خلیجی ممالک ہیں خاص طور پر، اور وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں ان کے درمیان وہ ایک پاکستان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرے گا، تاکہ جو دوسرے ملک ہیں وہ بھی اس راستے کو یوز کر کے جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ دوسرے ممالک تک پہنچا سکیں۔ اس لیے جو سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اسی سی پیک کے دوسرے مرحلے پر جو کام شروع کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کے تحت ہی یہ جتنے بھی ممالک ہیں، یہ قریبی ہمارے دوست ممالک ہیں، دوست ہمسایہ ممالک ہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کو اب آپ سرمایہ دیکھیں کاری کہ کو پچھلے ترجیح دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عمر فاروق، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس دورے کی سگنیفیکنس کے حوالے سے۔ اپنے ناظرین کو ہم یہاں بتاتے چلیں کہ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور نور خان ایئر بیس پر ولی عہد کا بڑا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ جو وزراء ہیں، سینئر حکام ہیں، کاروباری شخصیات ناظرین، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا قافلہ جو ہے وہ اس وقت شاہراہ دستور پر پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے لیے یہ قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور پی ایم آفس کی طرف وہ رواں دواں ہے، اور پی ایم ہاؤس اس وقت وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور جس بارش کی ہم بات کر رہے تھے وہ بارش ابھی بھی شہر اقتدار میں جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر آپ اپنے یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے قبل نور خان ایئر بیس پر بھی ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، اور یہاں پر بھی ان کا شاندار استقبال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ شاندار استقبال ہے بلکہ روایتی انداز کے اندر یہ استقبال کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان کی جو نمائندگی ہے وہ بھی یہاں پر موجود جی ہے۔ ہاں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے ثقافتی اطرافوں نے معزز مہمان کا روایتی طریقے سے استقبال کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معزز مہمان کی گاڑی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکی ہے، اور پوری راہداری میں ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا تھا۔ گاڑی اس وقت پہنچ چکی ہے وزیر اعظم ہاؤس۔ معزز مہمان کا موٹر کیڈر ایئرپورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گیا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس تشریف لا چکے ہیں۔ معزز مہمان کے راستے میں خیر مقدمی بینرز آویزہ تھے، جھنڈے آویزہ تھے پاکستان اور یو اے ای کے، اور روایتی لباس پر ملبوس جو افراد تھے انہوں نے معزز مہمان کا استقبال بھی کیا تھرو آؤٹ ان کی راہداری میں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابوظہبی کے ولی عہد جو ہے وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف یہاں پر موجود ہے، انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ اس طرح سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی یہاں پر موجود ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں، اور بڑا والہانہ پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے ولی عہد کا۔ اور ناظرین، جو بھی اسلام آباد کی دھرتی پر پاؤں رکھتا ہے، اسلام آباد کے پھول اس کا خاص طور پر استقبال کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ پھول بھی لازمی دیکھے ہوں گے جو جگہ پر موجود تھے۔ اور اس وقت وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان کی چھتری جو ہے وہ خود سے ایک استقبالیہ طور کے اوپر وہ پکڑی ہوئی ہے، ایک دوستانہ ایک جسچر شو کرنے کے لیے وزیر اعظم نے خود ان کی چھتری جو ہے وہ پکڑی ہے، اور ان کے باضابطہ استقبال کے لیے گارڈ آف آنر بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ معزز مہمان اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو مختلف سرکاری حکام ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی کروائی جائے گی، وزیر اعظم کے جو کابینہ اراکین ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات کروائی جائے گی۔ اور جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یہ دورہ بہت اہم ہے، جبکہ دورے میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ معزز مہمان اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ بارش بہت خوبصورت طریقے سے بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اس سے ایک سما باندھا ہوا ہے، اور بارش بھی اس کے پروٹوکول میں اثر انداز نہیں ہو سکی، مغل انداز نہیں ہو سکی۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی دوسرے ملک کا سربراہ آتا ہے تو ان کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے۔
जी नाज़रीन, अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया है। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और हमारा इससे पहले जब हम बारिश की बात कर रहे थे तो अमूमी तौर पर वो खलल डालती है इस तरह के मामलात में, लेकिन यहाँ पर उसने सोने पर सुहागे का काम किया और नहायत ही खूबसूरत मनाजिर को उसने पेश करके पेश किया है। और एक रुमान परवर से मनाजिर हमने अपनी स्क्रीन पर देखे कि जिस तरह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिस तरह से सरकारी सतह पर हमारे जो रहबर हैं, जो रहनुमा है, वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस वक्त वो पहुँच चुके हैं। एक बहुत अहम दौरा अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान का, और बाज़ाब्ता तौर पर इनका इस्तकबाल किया गया है। कौमी तरानों की धुनें बजाई गई दोनों मुल्कों के, और उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और अब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो आला क़यादत है और वो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो काबीना अराकीन हैं, उनसे वो फ़र्दन फ़र्दन मुसाफ़हा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस तशरीफ़ ला चुके हैं वली अहद, और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी काबीना के अरकान से वली अहद का तारुफ़ करा रहे हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। बड़ा वालिहाना अंदाज में बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया है वली अहद का। और आपने देखा इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें पेश किया गया, चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी भी पेश की और दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। ये हमारे मुल्क की रिवायत है कि जब भी किसी मुल्क का सरबराह हमारे यहाँ तशरीफ़ लाता है तो उसी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जाता है, फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। और अब चूँकि ये एक रिवायत बन चुकी है तो वली अहद तशरीफ़ लाए हैं PM हाउस में, जहाँ पर वली अहद का तारुफ़ कराया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अरकान पार्लियामेंट से। और अब जो वली अहद हैं वो अपने वफ़द उनके हमरा है उनसे उनका तारुफ़ करा रहे हैं। वली अहद जो हैं, वली अहद अपनी काबीना का तारुफ़ करा रहे हैं अब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से। जी नाज़रीन, अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका अपनी काबीना से तारुफ़ करवाया और अब जो उनके हमरा वफ़द आया है वली अहद के, उससे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुसाफ़हा कर रहे हैं फ़र्दन फ़र्दन उन लोगों से, और इसके साथ साथ खुशगवार जो कलमात हैं उनका भी तबादला हो रहा है। नाज़रीन, बहुत ही अहमियत का हामिल ये दौरा है। इससे कबल नूर खान एयर बेस पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, फिर वो इस्लामाबाद के रास्ते से होते हुए हमने आपको वो भी मनाज़िर दिखाए कि जब वो इस्लामाबाद की सड़कों से उनका जो काफ़िला है वो गुजर रहा था और किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जा रहा था। खैर मकदमी बैनर जो थे वो वहाँ पर आवेज़ा थे, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के हिस्से हैं उससे जो हमारी सकाफ़ती रहनुमाई है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, वो भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद थी। और अब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर अब से कुछ लम्हे कबल दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सलामी दी गई, और इस तरह से उनका बाज़ाब्ता जो इस्तकबाल है वो किया गया। और अब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं। दोनों रहनुमाओं ने, पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और अबूधाबी की जानिब से वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने एक दूसरे के जो हमरा वफ़द थे उनसे मुलाकातें भी की और फ़र्दन फ़र्दन उनसे मुसाफ़ा भी किया। जो चेहरे मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे थे उनके अंदर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब, तारिक फातमी साहब और नायब वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर मौजूद थे, बिल्कुल दिफाई पैदावार के जो वज़ीर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और मुसद्दिक़ मलिक साहब भी वहाँ पर हमें दिखाई दिए, वो भी मौजूद थे, और दीगर भी ऑब्वियसली जो सरकारी हुकाम है वो वहाँ पर मौजूद हुए होंगे, और सरकारी सतह के ऊपर उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो इस्तकबाल है वो भी हमने किया। और हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि बारिश ने किसी किस्म का कोई खलल इस तमाम मामले के अंदर नहीं डाला, और एक नहायत ही जिसे आप कहते हैं कि रेड कारपेट जो एक इस्तकबाल हुआ करता है, प्रोटोकॉल का इस्तकबाल हुआ करता है, वो उनको पेश किया गया। ये शायद अभी देख रहे हैं कुछ लम्हे पहले के मनाजिर हैं, और देखिए किस कदर सकूत तारी है। हालांकि बारिशों की अपनी एक खूबसूरत आवाज़ है, वो भी मुतासिर नहीं कर सकी है इस दौरे को। अब देखते ही कुछ लम्हे पहले के मनाजिर हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो वली अहद को पेश किया जा रहा था, और चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी भी दी थी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए थे। बड़ा समा बांधा इस बारिश ने भी, माहौल ने भी, और इन ताल्लुकात ने भी। और इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौज़ज़ मेहमान का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया था। इवन अब जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे हैं मौज़ज़ मेहमान, तो वहाँ पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है, और उन्होंने मौज़ज़ मेहमान के साथ जो उनका वफ़द आया था उनसे भी मुसाफ़ा किया है। बाज़ाब्ता तौर पर ये इस्तकबाली तकरीब है जो हम अपने नाज़रीन के साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, और हुमैरा जैसे आप कह रही हैं कि बारिश की आवाज़ ने या बारिश इटसेल्फ ने अगर कुछ किया है तो वो उसने इस तकरीब के वक़ार में इजाफा किया और इसकी खूबसूरती में उसने इजाफा किया। और हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चलें, 2002